हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरोटेरिया का वॉल्यूम नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और मैंने ऑलरेडी एरोटेरिया का वॉल्यूम 1 अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा स्किल स्टडी चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारा मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं आज से कंटिन्यू आपके लिए एरोटेरिया का वॉल्यूम 2 कराने जा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस से डेली कराऊंगा। और हाँ, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, बट मैं हमेशा 50 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग को टाइम मिलेगा 3 सेकंड के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक है, नागरिक अधिकार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विदेश से भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामकरण निम्नलिखित में से कौन करता है। मतलब जो विदेश जाते हैं संसद, उसमें उनका जो प्रतिनिधि व्यक्तियों का नामकरण कौन करता है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन डी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये सिर्फ एक भारत का अटॉर्नी जनरल को है, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति, तो इसके कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर जी, ठीक है ना। प्रारूप समिति के इसमें कितने लोग थे, 7 सदस्य थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में शीर्ष धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा। ऑप्शन गहरा नीला, ठीक है ना। जो हमारे ध्वज है उसके बीच में जो चक्र बना होता है, उसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है ना, उसका कलर गहरा नीला होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो ऑप्शन सी, 5, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो ये है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए, ठीक है ना। आर्टिकल 350 ए के अंदर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। मतलब जो स्टेट है जिसका जो भाषा होगा मातृभाषा, उसके अंदर। आइए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो वीवी गिरी, ठीक है ना। वीवी गिरी जो थे वो 9वें 10वें हमारे 9वें नंबर और 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनके निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। किस राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, किसी भी राज्य विधान परिषद में। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 40, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, संघ सूची। तो इसका ऑप्शन होगा सी, लोका स्वास्थ्य, ठीक है ना। बाकी टेलीफोन, डाक और रक्षा, ये सब क्या आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये उसका ऑप्शन डी, 1952 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। तो पील कमीशन की सिफारिशों के बाद में यूरोपीय और भारतीय का हो गया था 2:1। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो इसका होगा ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबको पता होगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट, सुलेखन क्या होता है। सुलेखन, तो सुलेखन लेखन आ रहा समझ में, तो ये सुंदर हस्तलेखन। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन होगा बी, कालीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। ये है यजुर्वेद, ऑप्शन सी, ठीक है ना। कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट देखिए 20। किस परिषद शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। तो मगध क्षेत्र में मिलाया ना, महापद्म
महापद्मनंद थे, ठीक है। महापद्मनंद 344 से 354 ईस्वी पूर्व नंद वंश का संस्थापक था। इसने एक राट की उपाधि धारण की तथा कलिंग को मगध में मिलाया। इसने कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? इसका ऑप्शन ए होगा, नासिक अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो इसका होगा ऑप्शन सी, बलबन, ठीक है ना। बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? ठीक है, तो मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 24वां क्वेश्चन, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन बी होगा, जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 1940, ऑप्शन ए, ठीक है ना। 1940 में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखिए, आप देखिए 5 क्वेश्चन आपको ना मैथ्स के मिलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिए। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी तथा सी के साथ काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आप सॉल्यूशन अपने आप से कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा ए, ठीक है, 12/5। नेक्स्ट देखिए, 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता तथा शेष टीन है? ठीक है, तो इसका भी निकाल लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है सी, 320 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो राशि क्या है? आपको राशि बताना है। इसका ऑप्शन होगा सी, 2880। नेक्स्ट, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इस संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। सबसे छोटी होगा 36, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क रुपये 125 प्रति वर्ग मीटर हो? तो इसका होगा 77,000। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की? तो 1969 में, 1969। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो ये है ब्राजील, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों समान है। आइए 33वां क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है 33वां, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा, तो ये वृहत हिमालय, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, मालदीव मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव मिनिकॉय, तो 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी। कौन सा नदी? टोंस नदी। नेक्स्ट, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लो ऑक्साइड के कारण लाल रंग इसमें होता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय में, तो इसका ऑप्शन सी होगा, तालाब, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुलसी एवं धनसिरी, तो ये ब्रह्मपुत्र की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील की औषधि केवल एक देश में है? तो ये अमेरिका में है, मिशिगन झील, बस मिशिगन झील है कि औषधि केवल एक ही देश में है। नेक्स्ट, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड, तो अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला, इसका ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 42वां, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति, तो ये हुई थी 1883 से 84 में, पहला हुआ था 67 से 68 में, ठीक है।
आइए 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये हैं 4, ठीक है ना, 4। कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। आइए नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? ठीक है ना, उत्तराखंड में मतलब नहीं है ये। तो नाथुला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? सबको पता होगा, ताड़ ब्रिज के सामने एक बाग, ऑप्शन सी। ये नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार का सक्रियता में विचरण किसके साधन है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट देख लीजिए, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा, तो 2000, ठीक है ना, 2000 में। नेक्स्ट, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो ये गरीबी से है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये एक ही बार हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, ठीक है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एक साथ। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है वी.एस. मिन्हास, ठीक है ना, ऑप्शन बी, वी.एस. मिन्हास से। तो दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करा दिए, जो आपके लिए टाइम की बचत होगा और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो कृपया इसे देखिए, अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें, ठीक है। थैंक यू।